ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर बृहस्पति की दशा बिठाने वाले परमपिता परमात्मा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से ही अच्छी दशा बैठती है। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे हमारे ऊपर दशा अच्छी होती जाएगी। बाबा कहते अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसलिए चढ़ती कला। अगर बृहस्पति की दशा है तो चढ़ती कला है। दुनिया में नहीं बोलते कि बृहस्पति और शुक्र की दशा है तो तुम्हारे बहुत अच्छा होने वाला, तुम्हारा बहुत अच्छे दिन आने वाले। तो हमारे ऊपर तो इसकी बृहस्पति बाप की दशा बैठ गई, तो फिर क्या होगा? हमारी चढ़ती कला हो गई। मतलब हम अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। 16 कलाएं आनी है ना, धीरे धीरे एक एक कला, दो कलाएं आती जा रही, मतलब परसेंट में आती जा रही। बाबा ने पूछा प्रश्न में, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? 2 प्रश्न है बाबा के। पहली बात है, अगर अटेंशन नहीं है योग पर तो माया की प्रवेशता होना 100% तय है। गिर पड़ेंगे, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहेंगे। माया उल्टे कर्म करा लेती है, ये रिजल्ट है उसकी। पतित बना देती है। इतना बड़ा नुकसान होता है अगर अटेंशन नहीं है योग पर। और निरंतर याद में रहने के लिए बाबा कहते हैं, मुख में मुलहरा डाल दो, बोलो ही मत, चुप हो जाओ, क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल कर मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, ये पक्का करो। जैसे जानवरों को क्या करते हैं, अभी तो इतने हैं नहीं, पहले जो बैल होते थे ना, उनको मुलहरा लगा देते थे ताकि वो कोई चीज खा नहीं पाए, है ना। तो बाबा कहते मुलहरा डाल, क्रोध नहीं करो। योग बल से क्या क्या मिलता है उनको स्मृतियों में रखो, है ना। तो इतना जब हम ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर माया की प्रवेशता हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, भूल होती रहेगी। तो पूरा ध्यान रखना है। एक्चुअली योग जब तक हम नहीं करेंगे, योग करना मतलब क्या है? बैठ करके देखिए, ब्राह्मण जीवन में टिके रहने के लिए अमृत वेला 100% एक्यूरेट, रेगुलर और पंचुअल होना चाहिए। रेगुलर का मतलब डेली, और पंचुअल का मतलब टाइम से। 4 से 5 तो 4 से 5, जो भी आप करते हो, जो भी टाइम हो, है ना। दूसरा, मुरली क्लास। जिन जिन लोगों ने मुरली क्लास चालू किया है वो बक्के बाबा के बच्चे बन गए। मुरली कभी मिस नहीं होना है। और तीसरा, नुमासाम, वो भी नहीं मिस करना है। ये 3 बातें अगर होंगी तो हम ब्राह्मण जीवन में टिके रहेंगे। अब आगे अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, अच्छा पद पाने के लिए मेहनत करनी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं ये महिमा है। किसकी महिमा है? रूहानी बाप की महिमा है। जब पाप आत्मा हम बन जाते हैं ना, बहुत पाप बढ़ जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम पतितों को पावन बनाते हैं। उस परमात्मा की महिमा है ये। वही सुख का सागर, शांति का सागर है ना। और उनको ही बृहस्पति कहा जाता है। और बृहस्पति की दशा बैठने से ही भारत खास जीवन मुक्त बन जाता है। दुनिया मुक्ति को पाती है, भारत जीवन मुक्ति को पाता है, मतलब अपना स्वराज्य पाते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है ना, वो ही आकर के हमको नर से नारायण बनाते हैं। तो चेक करें भाई कितनी कलाएं हैं हमारे अंदर।
बाकी तो जो और धर्म के लोग हैं वो परम धाम में जाकर के अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगे। सबको, हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कौन सा किसको पार्ट बजाना है। इसलिए कई बार मुरलीधर बाबा बोलते हैं कि हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। नाटक है ना भाई, नाटक में हर एक का पार्ट होता है, वैसे हमारा पार्ट है। तो मुख्य बात आज बाबा ये समझाना चाहते हैं कि तुम यही महसूस करो, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है तो तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। और बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी? याद से। जितना याद करेंगे उतना दशा बैठती जाएगी। स्वर्ग की दशा सबसे अच्छी दशा होती, जीवन मुक्ति की दशा है ना, और हमको वहां जाना है। तो मुख्य बात यही समझना है कि अब हमारे ऊपर बहुत श्रेष्ठ दशा है ना। एक्चुअली ये जो ड्रामा का चक्र है भारत के ऊपर ही बना है। भगवान भी भारत में आते हैं, परंतु बहुत सारे बच्चे इस ज्ञान में चलते चलते बाबा कहते हैं आश्चर्य बस सुनंती कथंती भगंती, सुनेंगे भी सुनाएंगे भी, फिर बाद में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया की प्रवेशता हो जाती, पूरा अटेंशन नहीं देते। किस बात पर? योग। अगर योग नहीं है ना तो आप कितने बड़े भी ज्ञानी हो उसका कोई अर्थ नहीं है। बैलेंस ज्ञान और योग का, योग और सेवा का बैलेंस चाहिए। ज्ञान भी सुनना है, सुनाना है, योग भी करना है। परंतु कई बच्चे योग से 100 कोस दूर भागते हैं। ज्ञान ठीक है, मुरली सुनना सुनाना ठीक है, स्थूल सेवा करना ठीक है, योग करने के लिए घबराते हैं। और योग पर जब तक जोर नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बाबा ही आकर के फिर से संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। मतलब हमको फिर से सुरजीत करते हैं, जो मुरजीत हो जाते हैं ना। और दुनिया में सुरजीत किसको दिखाया गया? हनुमान। तो बाबा कहते हैं हनुमान तुम हो। रावण को भगाने के लिए संजीवनी बूटी बाबा कहते हैं तुमको सूंघा देता हूं। बाप ही हमको सत्य बातें बताते, दुनिया में तो कोई बता ही नहीं सकता, किसी को मालूम ही नहीं है ना, इसलिए तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं 2 चीजें हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञान चढ़ती कला, भक्ति में ना उतरती कला। तो इस समय तो सबकी क्या भक्ति चल रही, तो सबकी उतरती कला। बाबा आकर के हमको चढ़ती कला में लेके जाते, रावण से रक्षा हो जाती है हमारे। रावण नहीं तो हमको तमो प्रधान बनाया, अब बाबा फिर से हमको सतो प्रधान बना दे रहे हैं। तो बनाने की मेहनत कर रहे हैं बाबा, तो हमें भी बनने की मेहनत करनी है ना। हर चीज नई से तो पुरानी होती है, इसलिए पहले सतयुग फिर त्रेता युग, धीरे धीरे मतलब सतयुग में 100% समझो तो त्रेता में 25% कम। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। और एक बाप की याद में, जैसे दुनिया में देखो श्री कृष्ण को लोग प्यार करते हैं तो बड़े प्यार से उनको याद करते हैं, हमें भी श्री कृष्ण जैसा बनाने वाले पिता को बड़े प्यार से याद करना है। कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करना है। अरे बाबा कहते हैं नहीं कृष्ण बन सकते तो उनके घराने में तो आओ, 8 घराने हैं सूर्यवंशी के, इसी घराने में आ जाओ, राजकुमार के संग झूला तो झूलो। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हर जन्माष्टमी पर सिर्फ उनके फोटो रख के झुलाएंगे, खुद नहीं झूलेंगे। तो मेहनत करनी है, उसके लिए क्या करो? मन मना भाव, मन ही मन याद करो। और याद में रहने के लिए बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात कुछ फालतू चीज बोलो नहीं। क्रोध, जैसे कोई क्रोध करता है तो क्या बोलते हैं, उनके मुख में कुछ डाल दो, तो बोल ही नहीं पाएंगे। हमको भी क्रोध नहीं करना है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। दुनिया में जैसे बाबा कहते हैं कि जो होकर गए, झांसी की रानी हुई है, टैगोर हुए, उनके नाटक बनाते हैं। अब उनको जानते हैं तिथि तारीख सहित कब आए कब गए, शिव बाबा को तो मालूम ही नहीं कब आए कब गए, है ना। ये सब समझाते हैं बाबा, है ना।
खाली ये कह देते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष भारत स्वर्ग में था, एक्चुअली तारीख किसी को पता नहीं है। वास्तव में बाबा कहते 4 युग हैं, स्वास्तिका में 4 भाग दिखाते हुए इसका प्रतीक है। इसी तरह जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते उसके भी पूरे 4 भाग हो जाते हैं, मतलब 4 युग का प्रतीक है ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सब अगड़म बगड़म कर दिया है। अब मुख्य बात क्या है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर बाबा को याद करना है, तो बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे, नरक में थोड़ी भेजेंगे, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता हमारा बाप है, तो हम नरक में क्यों जाएंगे। ये बात अच्छी तरह से समझना है। पहले सुख पीछे दुख होता है। बाप तो दुख हरता सुख करता है, तो दुख देता नहीं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाती है ना। मुख्य बात योग की है, योग में ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं बाबा का बने फिर विकार में गए तो बाबा का नाम बदनाम कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना। उस सतयुग दुनिया में जाने के लिए तैयारी करनी है, जिस सतयुग आने के लिए इस कलयुग का विनाश होगा। इसलिए कहा जाता है कलयुग में रक्त की नदियां बहनी हैं और सतयुग में दूध की नदियां बहनी हैं। ये सब कुछ होना है, हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। बाबा कहते बहुत सारे ध्यान दीदार में जाने वाले बच्चे आज नहीं है। वो भी बच्चे नहीं जो सूबी रस पीते हुए थे सुचमतन में जाकर के, ये तो चले गए छोड़ करके। बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो और हमारी युद्ध है माया से। माया पर हमें जीत पानी किससे, योग बल से। और योग बल कैसे जमा होगा, जितना जितना बाबा को याद करेंगे। मुख्य याद है, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी वही प्रदान करते हैं। कोई की ताकत नहीं है जो त्रिकालदर्शी कह सके ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको हो। बाबा कहते बाबा के कितने नाम, बबूलनाथ भी उनका एक नाम है। बबूलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाने वाले हैं। ये सब समझना है कि भगवान परमात्मा निराकार शिव आकर के ही हमें सब ज्ञान देता है। बाबा कहते मैं भी बिंदु हूं, तुम भी बिंदु हो। तुम अर्थ सहित जानते हो इस समय तुमको 3 बाप हैं। कौन कौन से, एक लौकिक पिता जिसने जन्म लिया, दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, और तीसरा पालौकिक पिता शिव बाबा जिन्होंने ब्रह्मा तन से आकर के ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके उनको लायक बना रहे हैं, इसलिए उनको साजन भी कहा जाता है, तो हम उनकी पटरानी भी बनते हैं। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो आज सारा दिन परमात्मा को याद करना है। याद करने से ही अच्छी दशा बैठती है। मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। क्रोध आता है तो मुख में मुलहरा डाल देना है। न क्रोध में रहना है, न किसी के ऊपर क्रोध करना है। इस दुग्धाम को आग लगनी है, इसलिए बुद्धि से उसको भूल जाना है। पवित्र रहने की जो प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का चलना है। बाबा का सुंदर वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा कहते जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का आधार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए बाबा कहते पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना है ना। तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इस धर्म में स्थित रहना है। व्यक्ति प्रकृति चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, धर्म से टिकना नहीं। इसलिए कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़ी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसको समझना है। स्लोगन है व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, इसलिए मेरी चढ़ती कला है। मुझे सारा दिन योग पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा का संपूर्ण फरमान वरदान बन करके मन मना भव मंत्र के द्वारा उनको याद करते रहना है।
इस दुखधाम का परिवर्तन होना, इसलिए अपनी बुद्धि सुखधाम से, परमधाम से लगानी है। संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा की स्मृति स्वरूप में स्थित होना है। नंबर 1 बनना है, ताकि मैं लास्ट सो फास्ट आत्मा बन सकूं। कोई भी परिस्थिति आए लेकिन हिलना नहीं, महावीर बन करके मुकाबला करना है। अब सच्चे सच्चे सेंट बनने के लिए व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।